हाय स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसी सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं क्लास प्रतिदिन अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कक्षा 12 का सिलेबस क्या है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है हम लोगों का यूपी बोर्ड का है, तो विषय हम लोगों का गणित रहेगा, ठीक है। जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो गणित रहेगा क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को सिलेबस कक्षा 12 में क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, काम करेंगे। तो देखो हम लोगों में क्या है, हम लोगों को 6 लेसन, ठीक है। टोटल क्या है, कक्षा 12 में हम लोग को 6 लेसन पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 6 लेसन के बारे में हम लोग जान लेते हैं किस लेसन में कितना नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों को किस लेसन में कितना नंबर लाना है उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम मार्क रहेगा उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। क्लास 12 का पहला हम लोग का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो जो पहला सिलेबस है, पहला लेसन है संबंध तथा फलन है, ठीक है। संबंध तथा फलन है, ये यूपी बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर से हमारा जो पूछा जाएगा क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है, दूसरा पार्ट जो है बीजगणित है, ठीक है। बीजगणित से, तो इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में 13 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे जो दूसरा लेसन है, इससे 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा लेसन जो है हमारा कलन है, ठीक है। ये 44 नंबर का पूछा जाएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चैप्टर है कलन जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 44 नंबर का था। हम लोग का मैक्सिमम मार्क 44 है, अर्थात 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल हम लोग का 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 44 जो है हमारा इस तीसरे लेसन से है, कलन वाले से 44 नंबर, अर्थात लगभग 50% के बराबर है, ठीक है। अर्थात हम लोग का 100 नंबर का क्वेश्चन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें 44 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो अर्थात हम लोग इसको रखते हैं मतलब 50% के बराबर। 50% है नहीं, लेकिन लगभग हम लोग को 50% के आसपास है, तो इसको हम लोग 50% ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है तीसरे लेसन पर, ठीक है, जो कलन है। तो अब उसके बाद चौथा जो लेसन आता है, ठीक है। तो चौथा जो लेसन आता है तो सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति है, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों को 17 नंबर, मतलब जो चौथा लेसन है इस लेसन से हम लोगों को 17 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का आता है पाँचवां जो चैप्टर है रैखिक तथा प्रोग्रामन है, ठीक है। रैखिक तथा प्रोग्रामन है, तो रैखिक प्रोग्रामन से हम लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कितने नंबर का, 6 नंबर। उसके बाद हम लोग का 6वां चैप्टर जो आता है प्रायिकता से हम लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये पूरा हम लोग का सिलेबस था, ठीक है। कक्षा 12 का जो लेसन है, चैप्टर है हम लोगों का ये सब चैप्टर है, ठीक है। 6 चैप्टर है हमारा। पहले चैप्टर में संबंध तथा फलन है, दूसरे में बीजगणितीय है, तीसरे में कलन है, चौथे में सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति है, 5वें में रैखिक प्रोग्रामन है, 6वें में क्या है, प्रायिकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम मार्क कवर करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क जिसमें उसको क्या करते हैं, उसके बाद कवर करते हैं। तो हम लोग पहले कलन पढ़ेंगे, क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहले कलन पढ़ेंगे। अगर हम लोग तीसरा चैप्टर का कलन को कवर कर लीजिए तो हम लोग गणित का 50% लगभग क्या किए, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 44 नंबर कुछ मायने रखता है बच्चों, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कलन पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को क्लास पढ़ाया जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग कलन पढ़ते हैं, तो कलन में क्या क्या चैप्टर है, लेसन है उसके अंदर, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक इकाई 3 है, कलन है, ठीक है। तो हम लोग इसको जानते हैं। पहले जो इसमें चैप्टर है सतता तथा अवकलनीयता, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड जो है अवकलनों के अनुप्रयोग है। जो थर्ड चैप्टर है समाकलन है। जो चौथा चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग है। जो 5वां चैप्टर है अवकल समीकरण, ठीक है। तो हम लोग को ये कलन में जो है, कलन ये 44 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड में 44 नंबर का इससे पेपर बनेगा, 100 में 44 नंबर का। इससे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम
इसमें 5 लेसन पढ़ना है, ठीक है, 5 लेसन पढ़ना है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जितने भी डाउट होंगे क्वेश्चन सब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये पूरे सिलेबस बता दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग क्या होगा, आप लोगों का क्लास लिया जाएगा। तब पहले हम लोग क्या करेंगे, कलन पढ़ेंगे, ठीक है। हाय स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। हाय स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। जैसा कि मैंने पहले कुछ काम किया था यूट्यूब पर। मैं कक्षा 12 के हाय स्टूडेंट, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। उसी सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं क्लास प्रतिदिन अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कक्षा 12 का सिलेबस क्या है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है हम लोगों का यूपी बोर्ड का है, तो विषय हम लोग का गणित रहेगा, ठीक है। जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो गणित रहेगा क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को सिलेबस कक्षा 12 में क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, काम करेंगे। तो देखो हम लोगों में क्या है, हम लोगों को 6 लेसन, ठीक है। टोटल क्या है, कक्षा 12 में हम लोग को 6 लेसन पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 6 लेसन के बारे में हम लोग जान लेते हैं किस लेसन में कितना नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों को किस लेसन में कितना नंबर लाना है उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम मार्क रहेगा उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। क्लास 12 का पहला हम लोग का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो जो पहला सिलेबस है, पहला लेसन है संबंध तथा फलन है, ठीक है। संबंध तथा फलन है, ये यूपी बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर से हमारा जो पूछा जाएगा क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है, दूसरा पार्ट जो है बीज गणित है, ठीक है। बीज गणित से तो इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में 13 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे जो दूसरा लेसन है इससे 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा लेसन जो है हमारा कलन है, ठीक है। ये 44 नंबर का पूछा जाएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चैप्टर है कलन जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 44 नंबर का था। हम लोग का मैक्सिमम मार्क 44 है, अर्थात 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल हम लोग का 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 44 जो है हमारा इस तीसरे लेसन से है, कलन वाले से 44 नंबर, अर्थात लगभग 50% के बराबर है, ठीक है। अर्थात हम लोग का 100 नंबर का क्वेश्चन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें 44 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो अर्थात हम लोग इसको रखते हैं मतलब 50% के बराबर। 50% है नहीं, लेकिन लगभग हम लोग को 50% के आसपास है, तो इसको हम लोग 50% ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है तीसरे लेसन पर, ठीक है, जो कलन है। तो अब उसके बाद चौथा जो लेसन आता है, ठीक है, तो चौथा जो लेसन आता है तो सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति है, ठीक है। सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों को 17 नंबर, मतलब जो चौथा लेसन है इस लेसन से हम लोगों को 17 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का आता है पाँचवां जो चैप्टर है रैखिक तथा प्रोग्रामन है, ठीक है। रैखिक तथा प्रोग्रामन है, तो रैखिक प्रोग्रामन से हम लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कितने नंबर का, 6 नंबर। उसके बाद हम लोग का 6वां चैप्टर जो आता है प्रायिकता से हम लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये पूरा हम लोग का सिलेबस था, ठीक है। कक्षा 12 का जो लेसन है चैप्टर है हम लोगों का ये सब चैप्टर, ठीक है। 6 चैप्टर है हमारा। पहले चैप्टर में संबंध तथा फलन है, दूसरे में बीजगणितीय, तीसरे में कलन है, चौथे में सदिश तथा त्रिविमी ज्यामिति है, 5वें में रैखिक प्रोग्रामन है,
छठवें में क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम मार्क कवर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क जिसमें उसको क्या करते हैं, उसके बाद कवर करते हैं। तो हम लोग पहले कलन पढ़ेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहले कलन पढ़ेंगे। अगर हम लोग तीसरा चैप्टर का कलन को कवर कर लीजिए तो हम लोग गणित का 50% लगभग क्या किए, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 44 नंबर कुछ मायने रखता है बच्चों, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कलन पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को क्लास पढ़ाया जाएगा वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग कलन पढ़ते हैं, तो कलन में क्या क्या चैप्टर है, लेसन है उसके अंदर, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक इकाई 3 है, कलन है। ठीक है, तो हम लोग इसको जानते हैं। पहले जो इसमें चैप्टर है सतता तथा अवकलनीयता। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड जो है अवकलनों के अनुप्रयोग है। जो थर्ड चैप्टर है समाकलन है। जो चौथा चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग है। जो पांचवा चैप्टर है अवकल समीकरण। ठीक है, तो हम लोग को ये कलन में जो है, कलन ये 44 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में 44 नंबर का इससे पेपर बनेगा, 100 में 44 नंबर का। इससे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम इसमें 5 लेसन पढ़ना है। ठीक है, 5 लेसन पढ़ना है, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जितने भी डाउट होंगे क्वेश्चन सब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये पूरे सिलेबस बता दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग क्या होगा, आप लोगों का क्लास लिया जाएगा। तब पहले हम लोग क्या करेंगे, कलन पढ़ेंगे। ठीक है।